बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जब हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लेकर दाई हलीमा अपने घर को चली तो उसके बाद क्या हुआ। प्यारे दोस्तों, हज़रत हलीमा सादिया हमारे हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को गोद में लिए अपने घर की तरफ जा रही थी और रास्ते में उन्हें बरकतें ही बरकतें नजर आ रही थी। मोहल्ले के हर घर से गुलाबों की खुशबू आ रही थी और हर तरफ एक अजीब सा नूर फैला हुआ था। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर जब अपने घर को पहुंची तो शाम का अंधेरा हो चुका था। वो फरमाती हैं कि मैंने देखा कि जैसे ही मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर घर में दाखिल हुई तो हर तरफ एक रोशनी सी फैल गई और घर में खुशबू ही खुशबू आने लगी। मैं हैरान थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर अपनी जिंदगी गुजारने लगे। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ऐसा चमकता था जैसे 14वीं का चांद हो। जो भी हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता तो वो अपने दांतों तले उंगलियां दबा लेता। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर हर वक्त एक नूर रहता था। हजरत आयशा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि एक रात मैं अपने घर में बैठी एक कपड़ा सिल रही थी। अंधेरा बहुत ज्यादा था और अचानक मेरे हाथ से सुई जमीन पर गिर गई। मैं परेशान होकर उसे तलाश रही थी लेकिन अंधेरे में मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। तभी अचानक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमरे के अंदर आए। आपके चेहरे से ऐसा नूर निकल रहा था कि मुझे कमरे में वो सुई बिल्कुल साफ नजर आ गई और मैंने उसे उठा लिया। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हलीमा सादिया के घर जिंदगी गुजारते रहे और हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाती। उन दिनों कबीलाए बनु साद में बहुत ज्यादा गरीबी थी, यहाँ तक कि जमीनों पर घास तक नहीं उगती थी। उस इलाके के जानवर और बकरियां चरने जाते तो शाम को भूखे लौटते थे और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी ना होता था। लेकिन हलीमा सादिया जब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर लेकर आई थी तो उनकी बकरियां जब भी चरने जाती तो शाम को पेट भर कर वापस लौटती। मोहल्ले के दूसरे लोग अपने चरवाहों पर गुस्सा होते कि तुम लोग भी अपनी बकरियां जाकर वहीं चराया करो जहां हलीमा सादिया की बकरियां चरती है। मोहल्ले वालों के चरवाहे यही करने लगे और अपनी बकरियां हलीमा सादिया की बकरियों के साथ चराने लगे। लेकिन फिर भी पता नहीं हलीमा सादिया की बकरियां थोड़ी सी घास खाकर उसी में उनका पेट भर लेती और उनके थन दूध से भर जाते और दूसरे लोगों की बकरियां शाम को भूखी लौटती और उनके थनों में दूध का एक कतरा भी ना होता। हलीमा सादिया हर रोज अपने घर में बरकतें ही बरकतें देखती। हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत तेजी से बड़े हो रहे थे। वो दूसरे लड़कों की तरह धीरे धीरे नहीं बढ़ते थे। यहाँ तक कि 2 साल में हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मजबूत लड़के की तरह दिखने लगे। हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने घर में 2 साल का वादा करके लाई थी। 2 साल गुजर चुके थे। अब हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस करने उनकी माँ आमीना की तरफ चली। हलीमा सादिया का दिल नहीं चाह रहा था कि मैं अपने इस प्यारे बच्चे को अभी इतनी जल्दी वापस करूं। इसीलिए वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का पहुंची और हजरत आमीना से कहा कि ऐ आमीना, वादा के मुताबिक 2 साल तो गुजर चुके हैं लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने इस बच्चे को अभी कुछ दिन और अपने पास रखूं, क्योंकि मैं देखती हूँ कि मक्का में बहुत ज्यादा बीमारियां फैली हुई है और मुझे डर है कि कहीं मेरे बच्चे को कोई बीमारी न लग जाए। इसीलिए आप मेहरबानी करके कुछ दिनों के लिए मेरा बच्चा मेरे पास रहने दो। हलीमा सादिया ने बहुत ज्यादा जिद की तो हजरत आमीना ने भी कह दिया कि ठीक है, तुम इतना ज्यादा कह रही हो तो कुछ दिन और अपने साथ मेरे बच्चे को ले जा सकती हो। हलीमा सादिया बहुत खुश हुई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर आ गई। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आंगन में खेल रहे थे। उस जमाने में मिट्टी के घर होते थे। हलीमा सादिया अपना कुछ काम कर रही थी और उनके शौहर
सामने एक चारपाई पर लेटे हुए थे कि तभी वहां से कुछ यहूदी लोग गुजरे। उन्होंने जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो तेजी से चलकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और आपकी आंखों में बहुत गौर से देखने लगे। हलीमा सादिया घबरा गई कि ये कौन से लोग हैं कि जिन्होंने मेरे बच्चे को पकड़ रखा है। फिर उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस लड़के की आंखों में ये लाल रंग के डोरे हमेशा रहते हैं या किसी बीमारी की वजह है। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। फिर उन यहूदियों ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पीठ पर मोहरे नबूवत देखी तो आपस में कहने लगे कि इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये हमारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया उनकी ये बातें सुनकर और बहुत ज्यादा घबरा गईं। तभी उन यहूदियों ने हलीमा सादिया से पूछा कि इस बच्चे का बाप कहाँ है। हलीमा सादिया ने फरमाया कि वो चारपाई पर लेटे हैं। ये सुनकर यहूदियों ने कहा कि अगर तू ये कहती कि इस बच्चे का बाप मर चुका है तो हम इसे अभी कत्ल कर देते। ये कहकर वो यहूदी वहां से चले गए। हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई थी। लेकिन इसी वाकये के कुछ ही दिनों के बाद हलीमा सादिया के घर के पास से कुछ ईसाई लोग गुजरे। जब उन्होंने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो वो समझ गए और हलीमा सादिया से पूछने लगे कि ऐ बीबी, इस लड़के की आंखों में ये लाल डोरे हमेशा रहते हैं या कभी कभी। हलीमा सादिया ने कहा कि हमेशा रहते हैं। तो उन ईसाइयों ने कहा कि ऐ बीबी, ये लड़का हमें दे दो, हम इसे अपने इलाके में ले जाकर खूब अच्छी तरह पालेंगे क्योंकि ये आने वाली नस्लों का नबी है। ये सुनकर हलीमा सादिया ने फरमाया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती। मैं ये बच्चा मक्का से लेकर आई हूँ और मुझे उन लोगों को वापस करना है। ये सुनकर वो ईसाई वहाँ से चले गए। एक दिन हजरत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर एक मेले में गई। ये मेला उकाज नामी एक बस्ती में लगा करता था। इस मेले में अरब के बड़े बड़े लोग आते थे और पूरा महीना हर तरफ चहल पहल रहती थी। हजरत हलीमा हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उसी मेले में पहुंची कि तभी एक जादूगर औरत की नजर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ गई और उसने चीखते हुए लोगों से कहा कि ऐ लोगों, इस बच्चे को कत्ल कर दो वरना ये आने वाले जमाने में तुम्हारे बुतों को गिरा देगा और तुम्हारे दीन को खत्म कर देगा। हलीमा सादिया ने जैसे ही ये बातें सुनी तो भीड़ में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर छुप गई। लोगों ने हमारे हुजूर को बहुत तलाश किया लेकिन अल्लाह की मदद कि वो लोग हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ना पा सके। हजरत हलीमा तेजी से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस लिए अपने घर की तरफ जा रही थी कि उनका गुजर जिल हिजाज बस्ती से हुआ। यहाँ भी एक मेला लगा हुआ था। उस मेले में हर साल एक बहुत बड़ा जादूगर आकर बैठता था और लोगों को देखकर उनकी किस्मत बताता था। जब हजरत हलीमा सादिया हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर उस जादूगर के पास से गुजरी तो उस जादूगर की नजर जैसे ही हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर पड़ी तो उसने चीखना शुरू कर दिया और डरने लगा कि ऐ लोगों, इस लड़के को मार डालो वरना ये तुम्हारे दीन के मानने वालों को खत्म कर देगा और तुम्हारी बुतों को तोड़ देगा और अरब से तुम्हारे बाप दादा की निशानियां खत्म कर देगा। ये कहते हुए वो जादूगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ झपटा ताकि आपको पकड़कर जान से मार दे। लेकिन उसी वक्त उस पर अल्लाह ताला का अजाब आ गया और वो पागल हो गया और फिर उसी पागलपन में उसकी मौत हो गई। ये सारी चीजें देखकर हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गईं और उन्होंने घर आकर अपने शौहर को सब कुछ बताया। तो वो कहने लगे कि ऐ हलीमा, मुझे तो इस बच्चे के बारे में अब डर लगने लगा है। तुम जितना जल्दी हो सके इस बच्चे को उसके घर मक्का वापस कराओ। इस बात को कई दिन गुजर गए। एक दिन हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी माँ हलीमा सादिया से पूछा, ऐ अम्मी जान, ये दिन भर मुझे अपना भाई अब्दुल्ला और अपनी बहन शीमा नजर नहीं आती, वो दोनों दिन में कहाँ चले जाते हैं? तो हलीमा सादिया ने बताया कि बेटा, वो दोनों दिन में बकरियां चराने जाते हैं और शाम को वापस आते हैं। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अम्मी जान, कल से मैं भी उनके साथ बकरियां चराने जाऊंगा। और फिर अगले दिन से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी
अपने भाई बहन के साथ बकरियां चराने जाने लगे। 3 दिनों बाद दोपहर के वक्त अचानक हजरत शीमा और उनके भाई अब्दुल्लाह दौड़ते हुए घर आए और हलीमा सादिया के सामने रोते हुए कहने लगे कि अम्मा जान, हमारे मक्की भाई को 2 लोगों ने पकड़ लिया है और उनका सीना फाड़ दिया है और वो उनके सीने से कुछ निकाल रहे हैं। ये सुनकर हजरत हलीमा बहुत ज्यादा घबरा गई और अपने शौहर के साथ जंगल की तरफ भागी। जंगल में पहुंचकर देखा कि हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तरफ खड़े हुए हैं और कांप रहे हैं। हुजूर के चेहरे का रंग बदला हुआ था। हलीमा सादिया ने पहुंचते ही हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और कहने लगी कि ऐ मेरे बच्चे, तुम्हें क्या हो गया? तुम परेशान क्यों हो? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि ऐ अम्मा जान, मैं अकेला यहाँ खड़ा हुआ था कि अचानक 2 आदमी आए। उसमें से एक ने दूसरे से पूछा कि क्या यही वो लड़का है? तो दूसरे ने कहा कि हाँ, यही वो लड़का है कि जिसके बारे में अल्लाह ने हुक्म दिया है। और फिर उन दोनों ने मुझे जमीन पर लिटा दिया और मेरा सीना फाड़कर अंदर से कोई चीज निकाली और उसे फेंक दिया। फिर मेरे सीने को किसी चीज से सिल दिया। अम्मा जान, मुझे इतनी देर जरा भी दर्द ना हुआ। ये शक के सदर का वाकया है कि अल्लाह ने हजरत जिब्रील व मिकाइल को भेजा था और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर से वो चीज निकलवा दी थी जिसकी वजह से इंसान गुनाह करता है और शैतान उस पर हावी होता है। तो हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बचपन ही से पाकीज़ा बना दिया गया था। ये सुनकर हलीमा सादिया बहुत ज्यादा घबरा गई और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर अपने घर पहुंची। शौहर ने कहा कि ऐ हलीमा, अब तुम देर ना करो, बल्कि आज ही इस बच्चे को लेकर मक्का जाओ और इसे इसकी माँ के हवाले कर दो। मुझे डर है कि कहीं अब इस बच्चे के साथ कुछ बुरा होने वाला है। हजरत हलीमा सादिया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर मक्का की तरफ चल दी। 2 दिनों के सफर के बाद वो मक्का पहुंची, लेकिन अभी वो मक्का में दाखिल हो रही थी कि अचानक हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके हाथों से कहीं गायब हो गए। वो बहुत परेशान हो गई। शाम का वक्त हो रहा था और हजरत हलीमा सादिया इधर उधर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तलाश कर रही थी, लेकिन कुछ पता नहीं लग रहा था। आखिर परेशान होकर दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची और कहने लगी, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, मैं आपके पोते मोहम्मद को वापस करने मक्का आ रही थी कि पता नहीं मक्का के पास अचानक वो कहीं गायब हो गए। मैंने उन्हें बहुत तलाश किया लेकिन कुछ पता ना चला। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब भी बहुत परेशान हो गए और उन्होंने अपने लड़कों को दौड़ाया कि जाओ जल्दी से मक्का की हर तरफ ढूंढो कि मेरा पोता किधर है, जल्दी करो, कहीं ऐसा ना हो कि उसे कोई भेड़िया अपना शिकार बना ले। सारे लोग परेशान होकर हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ढूंढने लगे। हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे में गए और उसका गिलाफ पकड़कर रोते हुए अल्लाह से दुआ की कि ऐ अल्लाह, मेरे पोते मोहम्मद की हिफाजत फरमाना, वो जहाँ भी हो उसे सही सलामत मेरे पास भेज दीजिए। इतनी देर में वर्का बिन नौफल और एक दूसरे आदमी अब्दुल मुत्तलिब के पास हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लेकर आए और आगे बढ़ाते हुए कहा कि ऐ अब्दुल मुत्तलिब, ये आपका बेटा है, हमें मक्का के बाहर एक जंगल में मिला था। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गले से लगा लिया और फिर उन्हें लेकर काबे का तवाफ करने लगे और अल्लाह से दुआएं मांगने लगे कि ऐ अल्लाह, मेरे बच्चे की हिफाजत फरमाना। और फिर अब्दुल मुत्तलिब ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हजरत आमीना के पास भेज दिया। हजरत आमीना ने हजरत हलीमा सादिया को अपने पास बुलाकर पूछा कि ऐ हलीमा, तुम इतनी जल्दी मेरे बच्चे को वापस क्यों ले आई? अभी तो कुछ दिनों पहले तुम इतना ज्यादा जिद करके मेरे बच्चे को अपने घर ले गई थी। हलीमा सादिया ने फरमाया कि ऐ आमीना, हमारा आपका वादा 2 साल का हुआ था कि मैं 2 साल इस बच्चे को अपने यहाँ दूध पिलाऊंगी। अब 2 साल गुजर चुके हैं, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि अब आप ही अपने बच्चे को पालें। हजरत आमीना समझ गई कि बात कुछ और है, इसीलिए कहने लगी कि ऐ हलीमा, सही सही बताओ कि असल मामला क्या है। जब हजरत आमीना ने बहुत ज्यादा कहा तो हजरत हलीमा सादिया ने उन्हें सब कुछ बता दिया कि कैसे जादूगरों ने कत्ल करने को कहा था और यहूदियों ने कत्ल करने की कोशिश की थी और फिर उसके सीने को 2 लोगों ने कैसे फाड़ा था।
حلیمہ سعدیہ یہ ساری باتیں بتاتی جا رہی تھی اور رو رو کر کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں میرے اس بچے کے ساتھ کچھ برا نہ ہو جائے۔ تو حضرت آمینہ نے کہا کہ اے حلیمہ، کیا تم میرے بچے پر شیطان سے ڈرتی ہو کہ کہیں شیطان میرے اس بچے کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے؟ تو حضرت حلیمہ نے کہا کہ ہاں آمینہ، مجھے اسی بات کا ڈر لگتا ہے۔ تو حضرت آمینہ نے فرمایا کہ اے حلیمہ، ایسا ہرگز نہ ہوگا۔ جب میرے اس بچے کی پیدائش ہو رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ میرے اندر سے ایک نور نکلا ہے کہ جس نے ساری دنیا کو روشن کر دیا ہے۔ اور پھر حضرت آمینہ نے دائی حلیمہ کو پیدائش کے وقت کے سارے معجزے بتلائے اور فرمایا کہ اے حلیمہ، اب تم جا سکتی ہو۔ میں خود چاہتی ہوں کہ میرا پیارا بچہ اب میرے پاس آ جائے۔ دائی حلیمہ واپس چلی گئی اور پھر ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی امی حضرت آمینہ کے پاس زندگی گزارنے لگے۔ تو پیارے دوستو، دیکھا آپ نے ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان۔ تو پیارے دوستو، یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ میں سبحان اللہ ضرور لکھ دیں۔ تو دوستو، انشاءاللہ ملیں گے اگلی ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔